शोपियां में आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी है। एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकवादियों की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। दोनों मजदूरों की पहचान कन्नौज जिले के रामसागर और मोनीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि मामले में लश्कर ए तैयबा के हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि सोमवार की रात हमलावरों ने मजदूरों को तब निशाना बनाया जब वो अपने घरों में सो रहे थे। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए और जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर दोनों मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। 3 दिन पहले ही हमने देखा था कि शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। अब हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कश्मीर से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं और हमारी सहयोगी नीता शर्मा भी जुड़ रही हैं। नजीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स में अपनी दिखा भी रहे हैं कि चाहे वो प्रवासी लोग हों, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, सभी कहीं ना कहीं इस बात से परेशान हो रहे हैं कि सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और आतंकवादी लगातार उन्हें निशाना बनाए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी, जो प्रवासी मजदूरों पे ये पहला हमला नहीं है और ये पिछले 2 साल से लगातार इन पे हमले हो रहे हैं। कल रात देर गई वहां आतंकियों ने एक ग्रेनेड फेंका। हरमैन गांव है, वहां ये रेंटेड एकोमोडेशन में थे, उन पे ग्रेनेड फेंका, दोनों मारे गए। उनको अस्पताल लिया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार पाया। रामसागर और मोनिश कुमार ये यूपी से ताल्लुक रखते थे। इनकी खता सिर्फ एक थी कि वो यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। यही हर एक प्रवासी मजदूर करता है, क्योंकि शायद इनको 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं कश्मीर में, ताकि अपने बच्चों का पेट पालें और घर 4 पैसे ज्यादा भेजें। और यहाँ मुसलसल इनको टारगेट बनाया जा रहा है। शोपियां में ही 2 दिन पहले वहां कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट को मार दिया गया। वहां भी कश्मीरी पंडितों में भी कहीं एक हमले हुए हैं। 6000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम है डर की वजह से नौकरियों पे नहीं जाते हैं पिछले 5 महीनों से। तो एक तरफ अगर सरकार का ये दावा है कि मिलिटेंसी की कमर तोड़ गई है, अब ये आखिरी सांस ले रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ बेगुनाहों का कत्ल इस तरह हो रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही है। और इसकी एक वजह एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी जो एक बना है कि जिस तरह जो गैर रियासती लोगों को यहाँ वोट देने का हक दिया जाए, उस पर बड़ी विवाद हुआ। पिछले ही दिनों डीसी जम्मू ने ऑर्डर निकाला, कहा कि जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज भी न हो लेकिन जम्मू में 1 साल से रहते हैं, उनको वोट का हक दिया जाएगा। उसके विवाद के बाद ऑर्डर वापस लिया गया। लेकिन ये ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी इसमें है जिसने ग्रेनेड फेंका, उसका नाम है इमरान बशीर गनाई, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ के बाद कई जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए, जब भी यहाँ टारगेट अटैक्स हुए, पुलिस ने या जल्दी या कुछ दिन बाद आरोपियों को या मार दिया इनकाउंटर में या गिरफ्तार किया, लेकिन ये हमले रुकते नहीं है। बेगुनाहों को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कुछ यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं या सियासत की भीड़ यहाँ चढ़ रहे हैं। बिल्कुल नजीर, आप बने रहिए हमारे साथ। नीता शर्मा का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। नीता, काफी चिंताजनक स्थिति वहां पर हो गई है, चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे स्थानीय लोग हों। यहाँ पर नजीर जो जिक्र कर रहे हैं नीता, कि इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। जिस तरह से चीजें बदल रही हैं वहां पर, भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि आतंकवादियों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे नजर आ रही है। नीता, बिल्कुल यही 2 तरह का कश्मीर देखने को मिलता है आदित्य। आप किसी कश्मीरी से जो कश्मीर में रहता है उससे बात करके देख लीजिए, और जो कश्मीरी आउट ऑफ कश्मीर रहता है उससे बात करके देख लीजिए। उन दोनों की परसेप्शन में ही बहुत आपको फर्क दिखाई पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं कि हालात किस कदर बदले हैं इस नए कश्मीर में। जहां तक इस ऑर्डर का सवाल है, क्योंकि वहां पर जो रिविजन ऑफ रोल्स है, जो फाइनल स्टेजेस पर है, वो चल रहा है ऑलरेडी। तो प्रशासन का कहना है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी बाहरी लोगों से मिलें, इस तरह के ऑर्डर्स जो निकाले जा रहे हैं वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, मार्चिंग टूवर्ड जो वहां पर इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं अगले साल। अभी तक यही उम्मीद जताई जा रही है कि रिवीजन ऑफ रोल्स के बाद वहां पर चुनाव करवाए जाएंगे।
लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो वहां पे जो माइग्रेंट लेबर हो चाहे फिर कश्मीरी पंडित हो, उनसे अगर आप बात करें तो वो बोलेंगे कि वो किस हद तक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन कई जो इलाके हैं जहां पर उनकी पॉकेट्स थी, शोपियां में थी, बांदीपुरा में थी, कुपवाड़ा में थी, उनमें से भी कई लोग जो हैं अभी सैटरडे की किलिंग के बाद भी उनमें से कई वैसे परिवार हैं जो अभी फिलहाल सामने नहीं आना चाहते, वो लोग भी जो है माइग्रेट कर कर जम्मू जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन सरकार दबाव बना रही है कि आपको वहीं पर रहकर वहीं पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने ये बोला कि आपको बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस देनी पड़ेगी, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि उनकी मूवमेंट उसके जरिए मैप की जा सकती हैं, उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो निकाले जा रहे हैं कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाहें काटी जाएंगी। कई लोग हैं जिनसे हमने कल बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि कई इलाकों में 90% जो है पिछले 2-3 महीने से उनको तनख्वाहें हैं जो नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक उन्होंने बोला कि कई कंपनी जो है वो दिवाली में बोनस देती हैं, लेकिन यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की तनख्वाहें ही काट ली जाती है। तो किस तरह का आप नया कश्मीर हमें दिखा रहे हैं। ट्विटर पे जो है मंत्री लोग आके कहते हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए घूमने के लिए, लेकिन ये नहीं बताते कि उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए हैं। तो एक जो परसेप्शन है और एक जो रियलिटी है उसमें वास्ट डिफरेंस है। कश्मीर के इलाके में, इवन जम्मू के इलाके में भी जो इस तरह के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें जम्मू के लोग भी जो हैं कुछ नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो एक डेमोग्राफिक चेंज है वो जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्तरों पे, हालांकि जो सरकार है वो अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि वो इन्हें सुरक्षित कर रही है और गेटवाइज कॉलोनीज भी बना दी हैं जहां पे बोला गया कि आप यहीं पर रहिए, लेकिन बावजूद इसके जो इस तरह के जो स्कर्मिशेस हैं, जो इस तरह की जो अटैक्स हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी साल हमने देखा है कि कई इस तरह के अटैक्स हैं जिसके चलते इस कम्युनिटी में एक बार फिर से फियर फैक्टर बच गया है। बिल्कुल नीता, आपने जो बात कही और जिस तरह से आपने वहां की सच्चाई बताई कि क्या कुछ उन लोगों पर बीत रही है, जिस तरह से एक के ऊपर जब हमला होता है तो सब दहशत में आते हैं, नौकरियों पर उनकी बात आ रही है, तनख्वाहें ठीक से नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी बात है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा होगा वहां पर। लेकिन नीता, जब हम अगर सुरक्षा के लहजे से बात करें, अगर तकनीकी इसके पहलुओं की बात करें, तैनाती ऐसा नहीं है कि कोई कम हुई है, तैनाती उल्टा वहां पर बढ़ाई गई है, फोर्सेस को और ज्यादा तादाद उनकी बढ़ाई गई है, लेकिन बावजूद उसके ये गतिविधियां रुक नहीं रही। तो ऐसे में क्या अब ये जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है इसको लेकर सरकार कुछ नए कदम उठाएगी? देखो, सरकार हमेशा से नए कदम उठाने की बात करती रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी नहीं है, चाहे उनको बंद करके रखा हो, चाहे श्रीनगर का इलाका हो, बांदीपुरा का इलाका हो, शोपियां का इलाका हो, उन्हें बोला है कि आप इस इलाके में, लेकिन वो बाहर जाएंगे ही। जैसे अब जो माइग्रेंट लेबर है वो वहां पर आई है, इसको काम करने बाहर जाएगी ही। तो कहीं ना कहीं जो लूप होल है, सिक्योरिटी फोर्सेस को 24/7 जो है वो अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं एक छोटा सा लूप होल जो है, अगर वो इसको जो आतंकवादी हैं वो एक्सप्लॉइट कर ले तो इस तरह की जो किलिंग्स हैं, जो इस तरह की वारदातें हैं वो अंजाम दे सकते हैं। हमने देखा है कि सीमा पार से लगातार असला बारूद आ रहा है, ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है उसे लेकर वहां पर जो एक वहां का आवाम भी है उसमें भी एक जो है वो कहीं ना कहीं एक अलगाववाद जो है वो उसको पैदा करता है। जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में पहले कुछ नहीं था, अब बहुत अच्छा हो रहा है, पहले कश्मीर में बहुत गरीबी थी, अब अच्छा हो रहा है, तो उसे लेकर एक जो गुस्सा है वहां के जो आम कश्मीर में, उसमें भी एक गुस्सा जो है वो पैदा होता है। इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं करेक्ट करने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने नीता यहाँ पर कही कि ये जो नैरेटिव वहां पर सेट हुआ है, लोगों के बीच में जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच जो नाराजगी है वो एक बहुत बड़ा इसका पहलू भी है, उसको भी देखने की जरूरत है, वहां पर संवाद स्थापित करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।